गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत आज सभी विद्यार्थी लेसन 5 की स्टडी करेंगे। ठीक है, लेसन 5 जैसे कि आपका के जो चैप्टर का नाम है वो हम लोग देखते हैं। देखिए लेसन 5 लिखा है, चैप्टर का नाम है फॉरगिवनेस। ठीक, फॉरगिवनेस मतलब होता है किसी को क्षमा करना, माफ़ी करना। मतलब क्या कहता है, या भुला देना किसी चीज़ को, आपका फॉरगिवनेस कहलाता है। ओके, देखिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, हम लोग उसका अर्थ समझेंगे, उसके बाद फिर वर्ड मीनिंग नोट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज ही करेंगे। ठीक, देखिए लिखा है जॉर्ज एंड पीटर वर नॉट ओनली क्लासमेट्स बट गुड फ्रेंड्स टू। क्लासमेट मतलब आप लोग जानते हैं, जो साथ में पढ़ने वाला होता है, सहपाठी जिसको बोलते हैं, उसे क्लासमेट कहा जाता है। लिखा गया जॉर्ज एंड पीटर मतलब दो व्यक्ति थे, एक का नाम जॉर्ज और दूसरे का नाम पीटर था। दोनों क्या थे, सहपाठी थे, परंतु अच्छे मित्र भी थे। मतलब केवल सहपाठी ही नहीं परंतु अच्छे मित्र भी थे। ओके, दे वर बोथ वार्म हार्टेड, सिंसियर एंड फोकस्ड, so their friendship was raised on a solid foundation of common lofty values। देखिए, they were both मतलब वह दोनों, वार्म हार्टेड मतलब गर्मजोशी से, सिंसियर मतलब समझदार थे, एंड फोकस्ड और ध्यान देते थे एक दूसरे को। सो दियर फ्रेंडशिप वाज रेज्ड, इस प्रकार उनकी मित्रता, रेज्ड मतलब उठी, ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन एक दृढ़ नींव पर, ऑफ कॉमन लॉफ्टी वैल्यूज मतलब उच्च आदर्शों के, ठीक है, नींव पर ऊंचाई प्राप्त की। मतलब जो उनकी मित्रता थी वो किस पर, उच्च आदर्शों के मूल्यों और विचारों पर ऊंचाई प्राप्त की। अब देखिए, लेटर नहीं, इन लेटर ईयर्स, बाद के वर्षों में, जॉर्ज रोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जॉर्ज यूनाइटेड स्टेट मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका जानते हैं, जिसे यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड पीटर बिकेम अ प्रिस्ट इन अ लोकल चर्च, और पीटर एक पास की चर्च का क्या बन गया, सन्यासी। हाउएवर in spite of a great disparity, however फिर भी, in spite of के बावजूद मतलब इतने के बावजूद, of great disparity मतलब विविधता या भिन्नता या अंतर के बाद, इतने बड़े अंतर के बाद भी, इन अ सोशल स्टेटस सामाजिक स्तर में, दे केप्ट इन टच, वह मतलब क्या रहे, एक दूसरे के टच में रहे, संपर्क में रहे, एंड कंटिन्यू टू हैव हाई रिगार्ड्स फॉर ईच अदर, और लगातार दोनों मतलब एक दूसरे के प्रति उच्च क्या रहा, विचार रहा, सम्मान रहा एक दूसरे के प्रति। अ मैन बाय द नेम ऑफ मोहल लिविंग इन पेटर्स नेबरहुड, एक आदमी जिसका नाम था मोहल, वो पेटर्स के पड़ोस में रहता था। ये देखिए दूसरा पैराग्राफ है, अ मैन बाय नेम ऑफ मोहल, एक आदमी जो मोहल के नाम से जाना जाता था, लिविंग इन पेटर्स नेबरहुड, पेटर के पड़ोस में रहता था। समहाउ डेवलप्ड अ ग्रेट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पेटर, किसी तरीके से उसने अच्छे तरीके से विकसित कर लिया, मतलब क्या, ग्रेट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पेटर, पेटर से एक बड़ा कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। बीइंग मेलिशियस एंड रिवेंजफुल बाय नेचर, जो मेलिशियस मतलब जानते हैं, बुरा विचार रखने वाला, बदलापूर्ण भावना मतलब की प्रकृति का था। ही लॉस्ट, उसने खो दिया, नो अपॉर्चुनिटी टू डिस्कम्फर्ट आर एम्ब्रेसेस पेटर्स, एम्बार्सेस पेटर, उसने
पेटर को कोई अवसर नहीं छोड़ा उसे बेचैन करने का, ठीक है, आर एम्ब्रेसेस पेटर, और पेटर को परेशान करने का। ही मेड ए स्केचिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट हिम टू द विलेजर्स। उसने चिढ़ाने वाला जो क्या था, स्टेटमेंट था, मतलब कथन था, उनके खिलाफ गांव वालों से क्या कहा, बताया या कहा। ही स्प्रेड वेरियस फॉल्सहुड अबाउट हिज कैरियर। उसने विविध झूठपन को अबाउट हिज कैरेक्टर, उनके चरित्र के बारे में फैलाया। ही इवर ट्राइड टू फॉरगेट फॉल्स लीगल केसेस अगेंस्ट हिम। यहां तक कि उसने प्रयास किया कई झूठे वैधानिक केस किसके खिलाफ, पेटर के खिलाफ। पेटर हाउ एवर टॉलरेंट, पेटर फिर भी सारी चीजों को सहन करता रहा। एंड फॉरगिविंग एज एवर पेशेंसली, और उसको हमेशा वैसे ही धैर्यपूर्वक माफ करता रहा। पुट अप विथ हिज क्रुएलिटी, मतलब उसकी निर्दयता को छोड़ करके, मतलब उसकी निर्दयता को बिना ध्यान रखे हुए वो उसको माफ करता रहा। देखिए, as luck would have it, Mohal got implicated in a case of treason and was sentenced to death. As luck मतलब किस्मत ने क्या दिया, would have it ऐसा था, मोहल got implicated in a case of treason। मोहल एक चोरी के केस में, ट्रेजन के केस में कहां पर गया, जेल। एंड वाज सेंटेंस टू डेथ, और उसे मौत की सजा दी गई। पेटर मूव टू पिटी बाई द मिजरेबल प्लाइट ऑफ मोहल्स थॉट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड जॉर्ज। पीटर को दया आई, बाई हिज मिजरेबल फ्लाइट, उसकी दयनीय स्थिति पर, किसके, आप मोहल की दयनीय स्थिति पर। थॉट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, उसने अपने पुराने मित्र के बारे में सोचा, किसके, जॉर्ज के। एंड वॉक्ड 60 miles टू फिलाडेल्फिया टू मीट हिम। ग्रीटिंग ओवर, जॉर्ज आस्क्ड हिम affably। देखिए, वॉक्ड 60 miles, जो 60 मील चला, एंड फिलाडेल्फिया टू मीट हिम, फिलाडेल्फिया तक, और उससे मिला। ग्रीटिंग ओवर, उसका स्वागत करते हुए। जॉर्ज आस्क्ड हिम affably, जॉर्ज ने उससे सम्मान पूर्वक, मतलब मधुर वाणी में पूछा, व्हाट ब्रिंग्स यू पेटर, मतलब क्या ऐसी चीज थी जो तुम्हें यहाँ लाई पेटर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। अब यहां तक देखिए, आप लोग इतना पढ़ेंगे और इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलेंगे। देखिए, आई हैव कम टू बेग यू टू स्पेयर मोहल्स लाइफ। मैं आपके पास आया हूं मोहर के जीवन को बचाने के लिए। सेड पेटर, पेटर ने कहा, कुड यू डू दैट, क्या आप इसे कर सकते हैं। जॉर्ज, फॉर द सेक ऑफ योर ओल्ड फ्रेंडशिप, जॉर्ज, क्या अपनी पुरानी मित्रता के बदले में आप इस कार्य को कर सकते हैं कि मोहल को छोड़ सकते हैं। अ फेंट स्टिक ऑफ कंपैशन फ्लैश्ड अक्रॉस वाशिंगटन्स फेस। एक लहर, मतलब दया की, कंपैशन मतलब मित्रता की, फ्लैश्ड अक्रॉस वाशिंगटन्स फेस, वाशिंगटन के चेहरे पर दौड़ गई। बट हिज एक्सप्रेशन इमीडिएटली बिकम स्टेन एंड ही सेड, लेकिन उनका जो प्रभाव था एकाएक बदला और उन्होंने कहा, नो पेटर, नहीं पेटर, मोहल सिंस आर टू सीरियस। ये जो TWO लिखा है इसको TWO कर लीजिएगा, टी के बाद डबल ओ कर लीजिएगा।
सिंस वॉज टू सीरियस, इतना गंभीर है, टू फॉर गिवन, कि उसे माफ नहीं किया जा सकता। आस्क फॉर समथिंग एल्स, दूसरा कुछ मांग सकते हो। बट आई एम सॉरी, लेकिन मैं दुखी हूं। आई कैन नॉट स्पेयर द लाइफ ऑफ योर फ्रेंड, मैं आपके मित्र का जीवन नहीं बचा सकता। माई फ्रेंड, देखिए, मेरा मित्र, एक्सक्लेम्ड पेटर, पेटर ने कहा। ही इज द बिटरेस्ट एनमी एनी मैन कुड एवर हैव। ही इज बिटरेस्ट एनमी, वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। एनी मैन कुड एवर हैव, जितना कि कभी कोई हो सकता है। एंड पेटर प्रोसीडेड टू डिस्क्राइब इन डिटेल ऑल दैट ही हैड, पेटर ने सारी चीजों का वर्णन कर दिया धीरे धीरे, जो कुछ उसके साथ हुआ था। सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ मुहल, टीयर्स streamed down his cheeks as he recollected the pain of humiliation he had been subjected to. Peter proceeded to describe in detail, सारी चीज़ों को वर्णन करते हुए, all that he had silently suffered, जो कुछ ने शांत से सहा था, at the hands of मुहल, कहाँ की तरफ? मुहल की तरफ। tears streamed down his cheeks, उसकी आंख से, मतलब स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, मतलब आंसू उसके गाल तक बह रहे थे। एज ही रिकलेक्टेड द पेन, जैसे ही उसने दर्द को मतलब रोका, ऑफ ह्यूमिलेशन ही हैड बीन सब्जेक्टेड टू, जो उसने किया था, मतलब शर्मिंदा होना, ह्यूमिलेशन मतलब होता है। एंड यू हैव वॉक्ड 60 माइल्स टू हैव हिज मैन फॉर गिवन, और तुम 60 मील दूर से ऐसे आदमी को बचाने के लिए आए हो। वाशिंगटन बिकेम थॉटफुल, वाशिंगटन सोचे। अब देखिए यहां से लिखा है, दिस इज नाउ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर, ये तो पूरी तरह से विविध भिन्न मामला है। सेड द प्रेसिडेंट आफ्टर अ ब्रिस्क पॉज, आफ्टर अ ब्रीफ पॉज, थोड़ा सा रुकने के बाद प्रेसिडेंट ने कहा, यू आर प्लीडिंग फॉर द लाइफ नॉट अ फ्रेंड बट फॉर योर बिटरेस्ट एनमी, आप तो माफी मांग रहे हो, किसकी? एक मित्र की नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े कड़वे दुश्मन की। सच अ रिक्वेस्ट कैन नॉट कम फ्रॉम अ मैन, ऐसा निवेदन तो कभी किसी आदमी से आ ही नहीं सकता। देयर इज अ टच ऑफ डिवाइनिटी टू इट, इसमें तो दैवीय गुण है, दैवीय झलक है, कह सकते हैं। आई कैन रिफ्यूज मैन, मैं एक आदमी को रिफ्यूज कर सकता हूं, बट आई कैन नॉट रिफ्यूज गॉड, लेकिन मैं ईश्वर को मना नहीं कर सकता। आई विल विलिंग फॉरगिव मुहल, मैं इच्छा करता हूं, रखता हूं मुहल को माफ करने का। पेटर कंडक्ट हैड श्योरली बीन डिवाइन, निश्चित ही पेटर का जो आचरण है वो दैवीय था। अलेक्जेंडर पोप इन वन ऑफ हिज मोस्ट कोटेड लाइन्स से, अलेक्जेंडर पोप ने अपने एक ही महत्वपूर्ण कोटेड लाइन में कहा था, मतलब उद्धरित करते हुए लाइन में कहा था, टू इर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, टू इर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब त्रुटि करना इंसान का काम है और उसे माफ करना किसका काम है? दैवीय काम है। ये अलेक्जेंडर पोप की लाइन थी। ऑल ह्यूमन बींग्स आर फैलेबल एंड आर लाइकली टू मेक मिस्टेक, हर व्यक्ति गलती करने वाला होता है और सबसे कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। बट ही हु फॉरगिव अदर्स, लेकिन वह जो अन्य को माफ कर देता है, एग्जिबिट अ डिवाइन ऑस्पेक्ट, वो तो ईश्वर का गुण रखता है। फॉरगिवनेस हैज बीन द मोस्ट कॉन्स्पियस एट्रीब्यूट ऑफ माइटी किंग, और माफ करना किसी भी शक्तिशाली राजा का सबसे
बड़ा गुण है। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? वर्चू, गुण। इट हैज बीन द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ ऑफ सेंट्स एंड प्रॉफिट्स। इट हैज बीन द गवर्निंग प्रिंसिपल, यह एक सिद्धांत हो सकता है ऑफ लाइफ, जीवन के, ऑफ सेंट्स एंड प्रॉफिट्स, एक सन्यासी के, एक मंक के। इट सम्स अप द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, और ये जो सारा लिखित अभिलेख है उसका योग है। फॉरगिवनेस इज एसेंशियल फॉर सोशल पीस ऑफ हार्मनी, और माफ करना आवश्यक गुण है सामाजिक शांति और सद्भाव के लिए। हार्मनी मतलब सद्भाव, पीस मतलब शांति। बीकम अपॉन डजन ऑफ इरिटेंट्स, मतलब हम तो दर्जनों ऐसे निर्णय पर आए हैं, इरिटेंट्स पर आए हैं, मतलब क्रोध जिसको कह सकते हैं, करने वाली घटनाएं। बट मेजर एंड माइनर, लेकिन जो मुख्य और तुच्छ थी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डे, दिन के दौरान। एंड इफ वी डिड नॉट नो, यदि मैं नहीं जानता, हाउ टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, कैसे माफ किया जाता है, एंड फॉरगेट मतलब भुलाया जाता है, सोशल लाइफ वुड बिकम अटरली काथिक, तो जो सामाजिक जीवन है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? अव्यवस्थित हो जाएगी। फॉरगिवनेस इज आल्सो इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडिविजुअल हैप्पीनेस। फॉरगिवनेस इज आल्सो इंडिस्पेंसिबल, मतलब क्या है? अनिवार्य है। फॉर इंडिविजुअल हैप्पीनेस, व्यक्तिगत खुशी के लिए भी। लाइक मर्सी, जैसे कि दया। फॉरगिवनेस इज ट्वाइस ब्लेस्ड, फॉरगिवनेस भी दोहरे वरदान वाली होती है। इट ब्लेस्ड गिवन एज वेल एज रिसीवर, यह जैसे कि देने वाले की को वैसे प्राप्त करने वाले को भी, मतलब क्या होती है? वरदान देती है। इनफैक्ट वास्तव में वी बेनिफिट मोर बाय सोइंग इन देन बाय रिसीविंग इट। वास्तव में ये जितना हम किसी को दे करके प्राप्त करते हैं उतना रिसीव करके प्राप्त नहीं करते, मतलब देने वाला अधिक प्राप्त करता है और रिसीव करने वाला कम प्राप्त करता है। क्या? फॉरगिवनेस। इफ वी डू नॉट फॉरगिव दोज हु ऑफेंड अस, यदि हम उनको माफ ना करें जो हमारा प्रतिरोध करते हैं, इट मीन्स दैट, इसका मतलब डीप विद इन आवर हार्ट वी आर हार्बरिंग अ गार्ज अगेंस्ट देम। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने हृदय की गहराई में हम भी क्या रखते हैं? उनसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस कहाँ हो? क्लियर हुआ यहां तक? लाइक द फ्रूट ऑफ द पॉइजन ट्री, जैसे कि पॉइजन मतलब जहर के वृक्ष का फल होता है। विल एक्सप्लोड्स इनसाइड अस, अपने ही अंदर फूट जाता है। एंड इम्बेटर आवर लाइफ्स, और अपने जीवन को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है, कड़वा कर देता है। अ जार्ज इज लाइक ए मतलब क्या लिखा? गार्ज इज लाइक अ कैंसर सेल, और ये जो ईर्ष्या है ना, वो कैंसर की कोशिका के समान है। अ कैंसर सेल लाज एनीवेयर इन द बॉडी, और एक कैंसर की कोशिका शरीर के किसी भी पार्ट में हो, कैन सडनली गेट एक्टिवेटेड, जो एकाएक क्या हो सकती है? क्रियाशील हो सकती है। स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, और विभाजित होना शुरू हो सकती है। मल्टीप्लाइंग मतलब द्विगुणित होना। एंड लीड द पेशेंट टू एन इनवाइटेबल डेथ, और मरीज की असमय में क्या कर देती है? मृत्यु कर देती है।
समझ में आया? इसलिए ईर्ष्या ना करो, जलन ना करो किसी से, प्रेम करो सबसे। इट हैज नाउ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड, ये वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, दैट निगेटिव इमोशंस हार्वर्ड इन अ पर्सन्स माइंड, जो एक व्यक्ति के दिमाग में रहता है, कैन कजेस नॉट ओनली एन इमोशनल डिस्टर्बेंस, केवल भावनात्मक प्रतिरोध ही नहीं पैदा करता, बट इवन सब फिजिकल एलिमेंट, लेकिन बल्कि क्या है, कुछ शारीरिक पीड़ा भी उत्पन्न करता है। मतलब कि हम दूसरे से ईर्ष्या और जलन करेंगे तो इसका मतलब हमें भी कष्ट होगा, कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा वेदना होगी। देखिए, अ यंग लेडी सफरिंग फ्रॉम एक्यूट rheumatic pain in knee joint tried all kind of treatment without any noticeable relief. Finally she sought the blessing of a holy man. एक औरत की कहानी यहाँ पर देते हैं जो परेशान थी बहुत बड़ी पीड़ा से, मतलब गठिया की पीड़ा से जो उसके जॉइंट में था। टायर्ड ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, सभी प्रकार का उपचार करा लिया, विदाउट एनी नोटिसेबल भी रिलीफ, बिना किसी उपचार के। फाइनली सी सॉट, अंत में उसने पाया द ब्लेसिंग ऑफ अ होली मैन, एक पवित्र आदमी के वरदान को। डू यू वियर अ जज अगेंस्ट समवन, क्या आप किसी व्यक्ति के विरोध में ईर्ष्या करती हैं? सम रिलेशंस आर एक्विटेंस, रिलेशन मतलब संबंधी, एक्विटेंस मतलब परिचित। डू यू हेट समवन इंटेंसली डीपली, क्या तुम किसी से अंदर से जलन रखती हो? द लेडी कुड नॉट अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन पेन इन द नी जॉइंट एंड हेटेड फॉर समवन। उस औरत को ये समझ में नहीं आया कि आखिर इस जॉइंट की पेन जो है और घृणा दोनों का क्या संबंध है। हाउएवर सी मेंशन्ड, फिर भी उसने बताया द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव, एक मतलब क्या, सगे संबंधी का, whom they had blindly trusted, जिसे वह पूरी तरह से विश्वास करते थे। ब्लाइंडली मतलब अंधा होता है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर, बट who had betrayed the trust and tried to rob the family of some ancestral property, लेकिन उसने धोखा दिया। द ट्रस्ट किसका, विश्वास का, एंड ट्राइड टू रॉब और चुराने की कोशिश की, द फैमिली ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, परिवार के कुछ वंशानुगत संपत्ति को चुराने की कोशिश की। दिस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैड डीपली हर्ट द लेडी, और यह विश्वास मतलब जो तोड़ना था उससे वह औरत बहुत क्या थी, हर्ट से प्रभावित थी। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर टेंशन, वो हमारे सारे टेंशन के लिए उत्तरदायी थी। आई कैन नेवर फॉरगिव हिम, मैं उसे पूरी तरह से माफ नहीं कर सकता। हर वॉइस टर्न लाउड, उसकी आवाज तेज हुई, एंड बिटर और कड़वी, एज सी अटर्ड द वर्ड्स, जैसे ही उसने शब्दों को बोला। अटर्ड मतलब स्पीक होता है, बोलना होता है, कहना होता है। अब देखिए यहां से लिखा है फॉरगिव हिम सेड द होली मैन, उस संत ने, पवित्र ने, आदमी ने कहा कि उसे माफ कर दो। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी मतलब मुझे समझने की कोशिश करो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी चीटेड, मैं तुमसे इस बात को नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें धोखा दिया गया है। बी वॉचफुल सो दैट यू डू नॉट सफर, इसको देखो जिससे तुम परेशान ना हो। बट फॉरगिव हिम, लेकिन उसे क्या कर दो, माफ कर दो। चलिए, एंड द मोमेंट द लेडी रिजॉल्व टू फॉरगिव, उसी क्षण उस औरत ने माफ करने का निर्णय ले लिया। हर पेन बिगन
टू सबसाइड, उसका जो दर्द था वो कम होना शुरू हुआ। इट हैड टोटली डिसअपियर्ड विद इन अ वीक्स टाइम, और ये सारा एक दिन के अंदर क्या हो गया, समाप्त हो गया। एंड द लेडी वॉज परफेक्टली एट पीस विथ हरसेल्फ, और वो औरत पूरी तरह से अपने में क्या हो गई, शांत हो गई। द above story make a strong plea for the forgive and forget policy, और ये जो ऊपर दी गई कहानी है वो पूरी तरह से अपील करती है किसको, फॉरगिव एंड फॉरगेट पॉलिसी, माफ करने और भूल जाने की नीति को। इफ समवन ट्रीट्स यू अनफेयरली, यदि कोई आपसे अनौचित व्यवहार करता है, एंड मेक्स एन अनकैरेक्टरेबल रिमार्क्स अगेंस्ट यू, और आपके खिलाफ मतलब चरित्र दोष लगाता है, डू नॉट रिटलेट, तो मतलब उससे बदला मत लीजिए। रिमेन एवर विजिलेंट, हमेशा शांत रहिए। शो दैट नोबडी टेक्स यू फॉर अ राइड, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे बदला नहीं ले सकता। बट फॉरगिव द पर्सन एंड फॉरगेट द हर्ट, लेकिन उस व्यक्ति को माफ कर दीजिए और उसे हर्ट से क्या कर दीजिए, भुला दीजिए। हर्ट मतलब चोट होती है, ठीक है, उसको भुला दीजिए जो आपको क्षति पहुंची। क्लारा वॉल्टन, ठीक है, द फाउंडर ऑफ अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्लारा वॉल्टन जो अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या थे, संस्थापक थे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेट एन ओल्ड फ्रेंड, जो अपने एक पुराने मित्र से मिलता है, एंड द टू बिगिन टू एक्सचेंज पास्ट मेमोरीज, और दोनों एक दूसरे से पुरानी जो मेमोरीज थी, याददाश्ता थी, उसे क्या करने लगे, एक्सचेंज करने लगे, मतलब कहने लगे एक दूसरे से। सडनली द फ्रेंड रिमाइंडेड क्लारा, एकाएक उस क्लारा ने अपने मित्र को याद दिलाया ऑफ अ वेरी अनप्लीजेंट इंसिडेंट दैट हैड डीपली हर्ट क्लारा सेवरल ईयर्स एगो, जिसने कि क्लारा को बहुत साल पहले बहुत गहरा धक्का दिया था, चोट दिया था। हाउएवर क्लारा अपीयर्ड नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट इट, फिर भी क्लारा अपीयर्ड नॉट टू एबल टू रिकलेक्ट इट, मतलब उसे याद नहीं कर पाई, उसे याद करने में सक्षम नहीं हुई। डोंट यू रिमेंबर इट, इसे मत याद करिए। सेड द फ्रेंड इन सरप्राइज, उस मित्र ने आश्चर्य से कहा। नो रिप्लाइड क्लारा, क्लारा ने उत्तर दिया नहीं। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर हैविंग फॉरगेटन इट, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर हैविंग फॉरगेटन इट, मैं तो इसे इतनी तरह से भूल गई हूं कि मतलब इसे क्या नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता। डिस्टिंक्टली मतलब पूरी तरह से, रिमेंबर मतलब याद है, हैविंग फॉरगेटन इट मैं तो इसे भूल जाना ही अच्छी तरीके से क्या किया है, याद करके रखा है। ओके, अब देखिए ये वर्ड मीनिंग है, आप लोग नोट कर लेंगे। लॉफ्टी वैल्यूज, उच्च और आदर्श विचार। हॉस्टिलिटी, बुरी इच्छा। डिस्कम्फर्ट, परेशान करना। प्लाइट, ठीक है, वचन। अफेबल, मधुर वाणी। स्टिक, सीधी रेखा में जाना। सिन मतलब पाप होता है। कॉन्स्पियस, प्रमुख। कंपैशन, सहानुभूत। इर मतलब गलती। इरिटेट, क्रोध पैदा करने वाला, ठीक है। चार्टिक, अव्यवस्थित। हार्बर, बंदरगाह। इंडिस्पेंसिबल, अनिवार्य। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। हार्वर्ड, डिवाइन, दैवी, ठीक है। ग्रेजिव, ईर्षा। एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वज। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक। एक्सरसाइज में देखिए टिक लगा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ेंगे अपने तरीके से और बाद में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर आप लोग जब चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो उसके बाद बताइएगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।